सो हेलो एंड वेलकम गाइज। आज से मैं आपके लिए बैटल थ्रू दी हेवेंस गॉड फ्लेम एम्परर नोवेल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो गाइज आई होप यू विल लाइक इट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीमा एम्पायर वुटेन सिटी, जब दो दाऊदी के बीच की वॉर एंड हुई उसके बाद जियोयान जेनर काइलिन ने बहुत ही ग्रैंड वेडिंग रखी वुटेन सिटी में, जिसे पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट के अनगिनत लोगों ने अटेंड किया। यह वेडिंग बहुत ही ग्रैंड एंड रोमांटिक थी, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जियोयान जेनर एंड काइलिन ऑर्डिनरी लोगों की नजर से गायब हो गए हैं। लेकिन कुछ ही लोगों को पता है कि सिर्फ जियोयान ही दाऊची कॉन्टिनेंट में है और जेनर काइलिन दोनों दाऊदी के ब्रेक थ्रू के लिए रिट्रीट में गए हैं, जिसके बाद से जीमा एम्पायर की वुटेन सिटी एक फर्स्ट टायर सिटी बन गई है और जियो क्लैन भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। फिर हम एक फिगर को देखते हैं जो हंसते हुए एक फेमिलियर माउंटेन पर लेटा है और कुछ घास को चबा रहा है। फिर वह फिगर खुद से कहता है कि हर चीज की शुरुआत यहीं से हुई थी जब मैं मास्टर से फर्स्ट टाइम मिला था। ध्यान से देखे तो यह फिगर कुछ फेमिलियर दिख रहा है। ये तो फ्लेम एम्परर जियोयान है। वुटेन सिटी के माउंटेन पर जो यंग मैन है वह पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट का सुप्रीम पावर हाउस है। यह लेजेंडरी फिगर वही है जिसने सेंट्रल प्लेन्स यहाँ तक कि पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट को हन क्लैन के हंटियांडी से बचाया है। टाइम चलता रहा और देखते ही देखते डेकेड्स बीत गए जब से दो दाऊदी के बीच में बैटल हुई। जब जियोयान ने हंटियांडी को डिफीट कर दिया उसके बाद पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट ने बहुत ही लंबे टाइम तक सेलिब्रेट किया था। पहले तो सबने इस बात पे सेलिब्रेट किया था कि पूरा दाऊची कॉन्टिनेंट फिर से बहुत सारे जीनियस को प्रोड्यूस करता रहेगा और एक अच्छा कॉन्टिनेंट बनकर रहेगा। दूसरी यह बात थी कि अब पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट में एक दाऊदी भी है। फिर जियोयान घास से खड़ा होता है और अपने सामने के स्पेस जो हिल रहा है उसे देखने लगता है। फिर जियोयान कहता है कि यह ब्रेथ तो सेम ही है, लगता है कि टाइम हो गया है। ये कहना अजीब नहीं होगा कि जियोयान जहाँ पर खड़ा है वहाँ की घास मुड़ी नहीं है बल्कि और भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। फिर एक फिगर उस हिलते हुए स्पेस से बाहर आता है और अपने सामने खड़े हुए ब्लैक क्लॉथ पहने मैन को देखता है। इस फिगर को देखकर जियोयान भी अपनी स्माइल रोक नहीं पाता है। फिर एक वॉइस आती है, ब्रदर जियोयान। यह वॉइस जेनर की होती है। फिर यह जेंटल एंड स्वीट वॉइस पूरे माउंटेन में गूंजने लगती है। फिर जियोयान जेनर के ब्यूटीफुल फिगर और रेड चीक्स को देखता है और हंसते हुए पूछता है कि सक्सेसफुल। फिर जेनर जियोयान को बहुत प्यार से देखते हुए कहती है कि ये सब ब्रदर जियोयान के मिस्टीरियस प्लेन के चैनल जिसमें से ओरिजिन ची निकल रही थी उसके खोलने की वजह से हुआ है, वरना पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट में कोई भी दाऊदी लेवल का ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद जियोयान और जेनर एक दूसरे को जोर से हक करते हैं और जियोयान जेनर को जोर से हक करते हुए थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि तुम्हें याद है जब तुम्हारे फादर ने तुम्हें मेरे जियो क्लैन में भेजा था। फिर जेनर भी अपने पीछे के वुटेन सिटी के माउंटेन को देखती है जो जीमा एम्पायर में है, जो देखकर जेनर भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि सभी चीज की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहीं पर जेनर का बचपन बीता था, यहीं पर जेनर जियोयान से मिली थी और जियोयान जेनर के दिल में हमेशा से जेनर का हीरो था। जियोयान एंड जेनर एक दूसरे को हक किए हुए रहते हैं। फिर जियोयान जेनर को लिप्स पर किस करने जा रहा था जिसे देखकर जेनर भी कुछ नहीं कहती है और जियोयान को किस करने देती और फिर पूरा माउंटेन रोमांटिक दिखने लगता है। फिर दो मिडिल एज मैन वॉइड से बाहर आते हैं और अपने नीचे दो मैन एंड वुमेन जो लव में खो गए हैं उन्हें देखते हैं। हालांकि ये दोनों मैन पास से अलग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों मैन का ऑरा पहले से बहुत ही ज्यादा है, जिसे फील करने पता चल रहा है कि ये दोनों दाऊदी हैं। फिर एक खांसने की आवाज आती है क्या हम गलत टाइम पर आ गए हैं? फिर यह सुनकर जियोयान एंड जेनर थोड़ा शर्मा जाते हैं और फिर जियोयान जेनर को पीछे खींचता है जिसके चीक्स पूरी तरह से लाल हो गए हैं। फिर जियोयान इन दोनों मिडिल एज मैन को देखकर कहता है कि अंकल एंड सीनियर जूकुन। फिर एक हंसने की आवाज आती है, हा हा हा, इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जेनर की तुमसे शादी हो गई है जो कि मेरी एक विशेष में से एक है। लेकिन तुम किड, मैंने तो सिर्फ जेनर को तुम्हारे जियो क्लैन में टूशी एंशिएंट जेड पीस को लाने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी प्रीशियस डॉटर को खो दूंगा। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं फाइनली डाओशेंग के बैरियर को ब्रेक कर पाया, जो कि तुम्हारे लिए मामूली सी बात है किड, क्योंकि गोयुआन भी जियोयान के साथ अपनी बिलवेड डॉटर जेनर को देखकर बहुत ही खुश है एक फादर होने की वजह से, क्योंकि हर कोई फादर यही चाहेगा कि उसकी डॉटर उस पर्सन के साथ खुशी से रहे जिससे वह प्यार करती है। जियोयान भी गुयुआन के फेस पर खुशी को देखकर हंसता है, हा हा हा, और हाँ में सर हिलाता है। फिर जियोयान कहता है कि काइलिन भी बाहर आ गई है, क्योंकि जब जियोयान गुयुआन से बात कर रहा था तभी जियोयान को फील हुआ कि स्पेस के डीप में से 9 कलर का लस्टर बाहर आ रहा है और फिर यह लाइट क्लस्टर एक ब्यूटीफुल से फिगर में बदलकर जियोयान के सामने अपीयर हो जाता है। इतने सारे ईयर्स के रिट्रीट के बाद फाइनली ब्रेक थ्रू। फिर काइलिन अपना हाथ बढ़ाती है जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। फिर
फिर यह क्वीन हमेशा की तरह कोल्डली बोलती है कि यह दाऊदी लेवल सही में दाऊशैंग लेवल से बहुत ही डिफरेंट है। इतने सालों की रिट्रीट में कायलिन ने अपनी डॉटर को बहुत ही मिस किया है। और फिर कायलिन फटाक से जियोयान से पूछती है कि जियो कैसी है। फिर जियोयान कायलिन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है कि जियो ठीक है और वह टीचर को फॉलो कर रही है और टीचर उसे गाइड कर रहे हैं। फिर हंसते हुए और बात करते हुए ये सभी 5 लोग माउंटेन से चलकर जियो हाउस के मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। फिर जियोजान जियोयान के शोल्डर पर हाथ रख के कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सभी का ध्यान रखूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि एक गुड मैन को कहीं पर भी जाने के लिए हमेशा डिटरमाइंड होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, वह नया वर्ल्ड इस दाऊची कॉन्टिनेंट से बहुत ही डिफरेंट होगा, तो तुम्हें बहुत ही ध्यान रखना होगा। जब से 2 दाऊदी के बीच की वॉर खत्म हुई उसके बाद से जियोयान ने पेट्रियार्क की पोजीशन वापस से जियोजान को दे दी थी। अब जियो क्लैन चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड चिल्ड्रन से भरा हुआ है। जियोयान के दाऊदी लेवल में प्रमोट होने के बाद क्योंकि ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट करने के बाद जो भी लोग जियोयान के बहुत ही करीब थे उन्हें इस ब्लड पावर से बहुत ही बेनिफिट हुआ है और इन सभी लोगों की स्ट्रेंथ भी रॉकेट की तरह बढ़ गई है। अब इन सभी लोगों का इम्प्रूव करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि कुछ ही सालों में जियो क्लैन रॉकेट की स्पीड से डेवलप कर रहा है और बहुत सारे मेजर फैक्शन का लीडर बन गया है। और जियोयान तो पहले से ही सुप्रीम पावर हाउस है। ये सभी 5 लोग समझते हैं कि जब कोई दाऊदी बन जाता है तो उसे इस दाऊची कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाना पड़ता है। फिर सभी लोग सभी को फेयरवेल कहते हैं और एक माउंटेन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इस माउंटेन का नाम एम्परर्स माउंटेन है, क्योंकि यह माउंटेन 2 दाऊदी के बैटल की वजह से जमीन से बाहर आया था और इस माउंटेन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि इस माउंटेन के चारों तरफ एक स्पेशल एनर्जी का बैरियर बना हुआ है। चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हुआ, यहाँ पर फोर्स के साथ नहीं घुस सकता है। जो दाऊदी 10,000 ईयर्स पहले पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट से गायब हो गए थे, अभी 5 दाऊदी इस माउंटेन के ऊपर अपीयर हो गए हैं। जो 5 लोग अभी भी जियो क्लैन में थे वहाँ से बस कुछ ही सेकंड में इस माउंटेन के पीक पर आ गए हैं और उन 5 में से एक फिगर अपने हाथ को पीछे रखकर एंडलेस वॉइड को देख रहा था और उस फिगर के अंदर से कोई भी एनर्जी का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि इसमें पूरा हेवन एंड अर्थ समा जाएगा। फिर जियोयान हंसते हुए कहता है कि गाइस तुम लोग दाऊदी तो बन गए हो, लेकिन यह सिर्फ ओरिजिन ची की कमी की वजह है कि तुम लोग इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन जैसे ही यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो तुम लोग भी आगे प्रमोट होगे और वह सिर्फ टाइम की बात होगी। फिर जू कुन क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि हे, लेकिन जब से हम लोग भी दाऊदी लेवल पर प्रमोट हुए हैं तो भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे और हमारे पावर के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। तो तुम किस लेवल पर हो अभी? क्योंकि सभी को यह समझ में आ रहा था कि ये सभी लोग दाऊदी तो बन गए हैं, लेकिन फिर भी जियोयान की स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन सभी के रिट्रीट के टाइम पर जियोयान ने भी प्रोग्रेस की है। फिर जियोयान भी हल्के से हंसता है और कहता है कि यह सही है कि जब तुम लोग रिट्रीट में थे तो मेरी भी पावर थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, लेकिन इस पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट में कहीं पर भी दाऊदी के पावर की जानकारी नहीं है, तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि मैं किस लेवल पर हूँ, क्योंकि इस पूरे दाऊची कॉन्टिनेंट में सिर्फ दाऊदी ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो किसी को भी नहीं पता है कि दाऊदी के ऊपर क्या है। लेकिन अभी का जियोयान पहले के जियोयान से जो दाऊदी लेवल पर प्रमोट हुआ था उससे बहुत पावरफुल है। फिर जियोयान अपना सर उठाता है और एंडलेस वॉइड की तरफ देखकर कहता है कि तुम लोगों के रिट्रीट के टाइम मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि यह दाऊची कॉन्टिनेंट मुझे जाने के लिए कह रहा है और एक कहीं दूर से कोई मुझे बुला रहा है। फिर जो कुन कहता है कि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि तुम जिस वॉइस की बात कर रहे हो वह क्या किसी अनदर वर्ल्ड से आ रही है। फिर जियोयान कहता है कि इस सवाल का जवाब शायद से उस वर्ल्ड से ही मिलेगा। सभी लोगों की आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि इस वर्ल्ड में तो यह लोग सुप्रीम पावर हाउस है, लेकिन क्या पता कि उस वर्ल्ड के बाद इनकी एक नई जर्नी की शुरुआत हो। फिर जियोयान हंसकर कहता है कि क्या तुम लोग क्यूरियस हो? फिर जू कुन भी हंसकर कहता है कि क्या तुम नहीं हो? फिर जियोयान हाँ में सर हिलाता है और एक लंबी सांस लेता है। फिर अपना सर उठाता है और उस एंडलेस वॉइड की तरफ देखता है और जियोयान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है जो इतने सालों में भी नहीं आई है। फिर जियोयान का फिगर हवा में उठता है और जियोयान की आंखें उस एंडलेस वॉइड को ही देखी जा रही थी। जियोयान की आंखें जो इतने सालों में काम थी वह एकदम से क्यूरियोसिटी से भर जाती है और जियोयान अपने मन में कहता है कि इन सालों की कल्टीवेशन की वजह से तो मुझे फील हो रहा था कि मैं तो फाइटिंग करना ही भूल गया हूँ। फिर गु युआन एंड जू कुन भी जियोयान के पास आ जाते हैं और इनकी आंखें भी क्यूरियोसिटी से भरी होती हैं। इस डार्क पैसेज को देखकर फिर वह धीरे से बोलते हैं कि क्या यही पैसेज ही दूसरे वर्ल्ड का रास्ता है?
फिर जियोयान हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ऐसी बात है तो चलो फिर चलते हैं। फिर जियोयान की बॉडी आसमान में ऊपर उठती है और जियोयान के पीछे के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का क्लाउड डार्क हो जाता है। फिर अनगिनत एक्सपर्ट्स आसमान में यह देखकर डर जाते हैं और उस एम्परर्स माउंटेन की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन आ रही थी। तभी वो एंडलेस वर्ल्ड हिलने लगता है और एक स्मॉल डार्क पैसेज में बदल जाता है। फिर जियोयान इसे देखकर कहता है कि यह अनदर प्लेन का रास्ता है। यह डार्क पैसेज जो ब्लैक होल की तरह दिख रहा था, इसे देखने के बाद जियोयान अपनी फिंगर्स को घुमाता है और फिर 4 रेज ऑफ लाइट सभी लोगों के हाथ में शूट हो जाती है। फिर जियोयान कहता है कि इन सभी सोल जेड पर तुम सभी लोग अपनी अपनी सोल इम्प्रिंट कर दो। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो सभी को सभी के लाइफ एंड डेथ का इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तुम लोग ये मेडिसिनल पिल्स भी अपने साथ रखो कि किसी को भी नहीं पता है कि वह दूसरी दुनिया कितनी खतरनाक होगी। इस तरह की नई जगह से डील करने के लिए हम लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन ही कर सकते हैं। जियोयान ये कहने के बाद अपने हाथ से 4 रिंग सभी को दे देता है जिसमें कुछ 9 ग्रेड की गोल्डन पिल्स थी जो जियोयान ने इन सभी लोगों के रिट्रीट के टाइम पर रिफाइन की थी। जियोयान की अभी की रिफाइनिंग स्किल 10th रैंक की थी तो ज्यादा मेडिसिन नहीं थी। ये सभी पिल्स दाउची कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट ने बनाई है जो आम 9 ग्रेड मेडिसिनल पिल से बहुत ही अलग है, क्योंकि इस तरह की मेडिसिनल पिल्स को सिर्फ एक दाऊदी ही बना सकता है जो ऑर्डिनरी पिल से बहुत ही अलग होती है। जब जियोयान सभी से बात कर रहा था तब जियोयान फील कर पा रहा था कि उस डार्क पैसेज से बहुत ही डेंजरस एंड मिस्टीरियस ऑरा निकल रहा था। जियोयान की स्ट्रेंथ की वजह से जियोयान डेंजर को फील कर पा रहा था तो वह सतर्क हो जाता है। फिर जियोयान जेनर एंड काइलिन से कहता है कि जब तुम उस पैसेज में एंटर करोगे तो मुझे एकदम करीब से फॉलो करना, लेकिन अगर तुम लोग कोई खतरनाक सिचुएशन फेस करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को बचाना है। अगर हम लोग अलग हो गए तो इस सोल जेट की वजह से एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि वह मिस्टीरियस वर्ल्ड कैसा है। हालांकि ये सभी लोग दाउची कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। काइलिन एंड जेनर जियोयान की बातों के इंपॉर्टेंस को समझती हैं तो वह दोनों हाँ में सर हिलाती हैं। फिर जियोयान कहता है कि चलो चलते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन देने के बाद जियोयान एक लंबी सांस लेता है और बात करना बंद कर देता है। फिर जियोयान काइलिन एंड जेनर का हाथ पकड़ता है और जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट एक ब्लैक रे ऑफ लाइट की तरह आगे बढ़ने लग जाता है। यह देखकर गु युआन एंड जूकुन भी जियोयान को फॉलो करने लगते हैं। जियोयान एंड बाकी सभी को जाता देखकर अनगिनत लोग जमीन पर झुक जाते हैं और फिर बहुत सारी आवाज आती है कि फेयरवेल फ्लेम एम्परर, फेयरवेल लीडर। यह आवाज पूरी जगह एको करने लग जाती है जो बहुत ही देर तक सुनाई देती है। फिर स्काई मेंशन अलायंस में याओ लाओ की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं जब वो जियोयान को अपने सामने डिसअपियर होते हुए देखते हैं और कहते हैं कि लिटिल गाय, वह नया वर्ल्ड इस दाउची कॉन्टिनेंट से 1000 गुना ज्यादा अच्छा होगा। हा, लेकिन जब मैं दाऊदी लेवल पर प्रमोट हो जाऊंगा तो मैं भी उस वर्ल्ड को देखने के लिए आऊंगा। तब तक तुम वहाँ पर अपने इस टीचर के लिए एक अच्छी सी जगह बनाकर रखना। फिर जियो जो डाउशैंग 8 स्टार बन गई है उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे और फिर वह कहती है कि फादर, मदर जेनर, जब मैं दाऊदी बन जाऊंगी तो मैं आपको ढूंढने के लिए आऊंगी। फिर जियोयान कहती है कि जियोयान तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें अभी भी मुझे मेडिसिन बनाकर देनी है खाने के लिए, क्योंकि जियोयान भी जानती है कि जियोयान ने उसकी कितनी हेल्प की है। अगर जियोयान नहीं होता तो आज एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन भी नहीं होता। जियोयान न्यू वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था और जियोयान के हार्ट में ब्लड तेजी से फ्लो कर रहा था। फिर जियोयान कहता है कि मैं जियोयान इस नए कॉन्टिनेंट में आ रहा हूँ, द एंड इज ऑल्सो द न्यू बिगिनिंग। फिर हम एक डार्क पैसेज देखते हैं। इस डार्क पैसेज में कुछ फिगर आगे की तरफ मीटियोर की तरह बढ़ रहे हैं। ये पैसेज बहुत ही डार्क है और ये लोग इस पैसेज में बहुत ही टाइम से फ्लाई कर रहे हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि इस पैसेज का कोई एंड नहीं है। फिर जियोयान अपनी सोल पावर का यूज करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और थोड़े गुस्से के साथ कहता है कि डैम, यहाँ पर तो कोई भी दाउची ही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो हमारी दाउची को सॉलो कर रही है। आप सभी को पता ही होगा कि एक दाऊदी खुद में ही एक स्मॉल वर्ल्ड होता है जो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन इस जगह पे कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक दाऊदी को भी अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर गु युआन भी कहता है कि डैम, ये पैसेज इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि जब गु युआन दाउची कॉन्टिनेंट में था तब वह एक ही सेकेंड में 1000 माइल्स ट्रेवल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर गु युआन बहुत ही टाइम से फ्लाई कर रहा है लेकिन फिर भी एंड तक नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से गु युआन को भी थोड़ी सी घबराहट होने लगती है और वह जियोयान की तरफ देखने लगता है। फिर जियोयान
जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैला देता है और कुछ टाइम के बाद कहता है कि सामने कोई लाइट है तो एग्जिट भी वहीं होना चाहिए, लेकिन सभी लोग सतर्क रहना क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं फील हो रहा है। फिर अगले ही पल जियोयान को 2 लाइट स्पॉट फील होता है जो ज्यादा दूर नहीं है। फिर जियोयान सभी को धीरे चलने के लिए बोलता है। तभी 2 लाइट स्पॉट अचानक से एग्जिट के कुछ ही दूरी पर अपीयर हो जाते हैं जो बिल्कुल बीस की तरह दिख रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये हजारों सालों बाद अभी नींद से जागा है। फिर जियोयान गंभीर होकर कहता है कि यह पैसेज अजीब है और फिर जियोयान सभी को रोकता है और अपनी फिंगर से 2 लाइट स्पॉट जो एग्जिट के पास ही थे वहां पर पॉइंट करता है और कहता है कि वहां देखो। फिर जियोयान जिस जगह पर पॉइंट करता है वहां पर गुयुआन, जनर, जूकुन, काइलिन सभी लोग देखने लगते हैं। हालांकि यह पैसेज डार्क था लेकिन कुछ ही दूरी का स्पेस इस डार्कनेस को मैच नहीं कर रहा था। वहां से एक अजीब सी लाइट दिख रही थी जो देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यह बात सभी लोग सोच ही रहे होते हैं तभी अचानक से कुछ हलचल होती है। पहले तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था लेकिन जब सब लोग थोड़ा पास जाते हैं तो सबको पता चलता है कि यह 2 लाइट नहीं बल्कि 2 आंखें हैं जो इन्हें बहुत ही टाइम से देख रही है। फिर एक डीप एंड पावरफुल ब्रेथ धीरे से जागती है और हंसते हुए कहती है कि हा हा हा, दाउची कॉन्टिनेंट ने 10,000 ईयर से एक भी दाऊदी नहीं बनाया है, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आज मेरे सामने कोई दाउची कॉन्टिनेंट से अपीयर हुआ है और तुम पांचों की पावर की वजह से आज मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। फिर उन 2 लाइट में से एक अजीब सी पेयर ऑफ आईज दिखने लगती है जो देखकर उसमें से इविल ऑरा निकल रहा था। जियोयान ही पहला था जिसने इन आंखों को देखा था जो जियोयान के सामने है और इनसे बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। फिर जियोयान फटाक से स्काईफायर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन, डीमन फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन, निहिलिटी फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन, एम्परर फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और जियोयान के हाथों में जियोयान का इटर्नल फायर रूलर भी आ जाता है। क्योंकि जियोयान दाऊदी और सोल एम्परर रियाम में होने के बाद भी इन दोनों आंखों से खतरा महसूस कर पा रहा था, तो बाकी चारों की बात ही छोड़ दो जो अभी ही दाऊदी बने हैं। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जूकुन इन आंखों को देखकर उसकी बॉडी के अंदर का ब्लड बॉयल होने लग जाता है और जूकुन को ऐसा लग रहा था कि वह अभी ही इन आंखों के सामने झुककर सरेंडर कर देगा। यह देखकर जियोयान जूकुन से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जियोयान को डिस्ट्रैक्ट ना करने के लिए जूकुन जियोयान को कुछ भी नहीं बताता है और शांति से इन आंखों को देखने लगता है। फिर जियोयान अपने सामने की आंखों को देखता है और अपने एक हाथ में अपना एंशिएंट रूलर जोर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से अपने पीछे खड़े लोगों को सिग्नल देने लगता है। और जनर एंड काइलिन जो जियोयान को बहुत ही अच्छे से जानते हैं वो फटाक से इस सिग्नल को समझ जाती हैं और एक दूसरे को देखती हैं, फिर एक अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो जाती हैं। फिर इन दोनों आंखों के डायरेक्शन से आवाज आती है कि हा हा हा, मुझे बहुत ही टाइम हो गया है जब से मैंने दाऊदी पावर को अब्सॉर्ब किया है, तो तुम पांचों की वजह से मैं इस डैम क्रीचर को डिवावर कर लूंगा और इस एंडलेस वॉइड से छुटकारा पा जाऊंगा। फिर जियोयान कहता है कि हम लोग नए नए दाऊदी लेवल में प्रमोट हुए हैं दाउची कॉन्टिनेंट से और हम लोग इस टाइम पर इस पैसेज को फॉलो करके न्यू कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हैं और हमें नहीं पता है कि हमने सीनियर की रेस्ट को कब डिस्टर्ब कर दिया। जनर एंड काइलिन जियोयान को इस तरह से देखते हैं और समझ जाती हैं कि जियोयान के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर जैसे ही यह दोनों कुछ बोलने ही वाली होती हैं तो यह दोनों जियोयान की आंखों में डिटर्मिनेशन को देखती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। फिर गुयुआन इन बड़ी सी आंखों को देखता है और उसके पीछे का एग्जिट देखता है और कहता है कि डैम, हम लोग एग्जिट तक पहुंच ही गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर जियोयान डीप वॉइस में बोलता है कि तुम लोग यहाँ से पहले निकलो, मैं इसे रोकता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें सोल जेट की हेल्प से ढूंढ लूंगा। फिर जियोयान बोलना बंद कर देता है और स्पीड के साथ अपने हाथों में खतरनाक एनर्जी को बढ़ाने लग जाता है। फिर जनर एंड काइलिन कहती हैं कि हम तुम्हारा न्यू वर्ल्ड में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जनर एंड काइलिन भी बात की गंभीरता को समझते हैं क्योंकि भले ही ये लोग दाऊदी लेवल में प्रमोट हो गए हों लेकिन इन बड़ी आंखों के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग पीछे रुकते हैं तो ये लोग सिर्फ जियोयान के ऊपर बोझ ही बन जाएंगे। फिर काइलिन कहती है कि जियोयान, याद रखना कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ इस क्वीन की ही है। ये कहने के बाद काइलिन एंड जनर फटाक से एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं। फिर गुयुआन एंड जूकुन भी एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ सोचे ही फटाक से एग्जिट की तरफ बढ़ने लगते हैं। दाऊदी पावर हाउस होने पर आप ऑरा फील करके बता सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसीलिए जियोयान चाहता है कि जनर और बाकी सभी लोग यहाँ से फटाक से चले जाएं। फिर ये बड़ी आंखें कहती हैं कि यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन 10,000 ईयर्स के बाद मैं मेरे खाने को कैसे जाने दे सकता हूँ। फिर एक पावरफुल लाइट इन दोनों आंखों से शूट हो जाती है जो जाकर सबसे
पहले एग्जिट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि इन आंखों के फोरहेड पर एक ब्लैक एंड व्हाइट लाइट ग्लो कर रही है। फिर गु युआन महसूस करता है कि इस लाइट में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर है और कहता है कि ये लाइट एग्जिट को डिस्ट्रॉय करने जा रही है। फिर सभी लोग अपनी स्पीड को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा देते हैं। यह देखकर कि जनर एंड बाकी सभी लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं और एग्जिट का रास्ता बंद होने वाला है, जियो यान फटाक से एक अटैक लॉन्च करता है सभी लोगों के भागने में टाइम देने के लिए। फिर जियो यान गुस्से में चिल्लाता है कि बास्टर्ड, अगर तुम्हें एग्जिट को डिस्ट्रॉय करना है तो पहले मुझसे भिड़ो। जब ये बड़ी आंखें एग्जिट को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी तभी जियो यान अपनी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का यूज करके इन बड़ी आंखों को सोल अटैक से हिट करता है। ये अननोन क्रीचर जियो यान के सोल अटैक से पूरी तरह से कुछ टाइम के लिए हिल जाता है और फिर जियो यान के हाथ में एक बुद्धास एंग्री लोटस अपीयर हो जाता है जो 22 कलर्स का था और इस लोटस से बहुत ही खतरनाक फ्लक्चुएशन निकल रही थी जिसे देखकर लग रहा था कि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। और फिर जियो यान अपनी पूरी सोल पावर से इस बुद्धास एंग्री लोटस को कंट्रोल करता है और उस बड़ी आंखों वाले क्रीचर के ऊपर अपनी फुल पावर के साथ स्मैश करने वाला होता है। फिर जनर और बाकी सभी लोग एग्जिट के डिस्ट्रॉय होने से पहले वहां से निकल जाते हैं और एग्जिट के डिस्ट्रॉय होने से पहले एक जेंटल एंड इमोशन से भरी हुई आवाज पूरी जगह में गूंजने लगती है कि हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। ये वॉइस जेनर की थी। जेनर की इस बात से साफ पता चल रहा था कि जियो यान जेनर के लिए क्या मायने रखता है और ये सब बस कुछ ही सेकंड में हुआ था। फिर जियो यान चारों को अपने सामने गायब होता हुआ देखता है और फटाक से रिलीफ फील करता है और मन में कहता है कि जेनर, काइलिन, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर जियो यान फटाक से अपने हाथ में बुद्धास एंग्री लोटस को कंट्रोल करता है जिसमें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स थी। फिर जियो यान इसे अपने सामने वाले बड़े से आंखों वाले क्रीचर को अटैक कर देता है। फिर वो बुद्धास एंग्री लोटस उस क्रीचर के ऊपर जाके फटता है, बूम बूम बूम, जिससे एक खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर सर्कल की तरह फैल जाती है और इस अटैक के बाद अब उस अननोन क्रीचर का फेस दिखने वाला था। फिर जियो यान की आवाज पूरे पैसेज में एको करती है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।